खलीफा हारून रशीद ने एक निसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है। उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया। फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा। निसरानी ने सवार की जुबान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अजमत की। ये देखकर सवार ने निसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अजमत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अजमत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर इस निसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। तो खलीफा ने निसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है। इसने बताया कि वाक़या ये है, मेरे एक चाचा बहुत मालदार था, उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चचाजाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चाचा ने मंजूर न किया। उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचा शब ज़वाफ में इसके शोहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर इसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और दूसरी जगह इसका निकाह कर दिया। इसका वो शोहर भी इसी तरह शब ज़वाफ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ, इसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मरतबा मैंने फिर अपने आकद का प्याम दिया तो मजबूरन चचा ने इस लड़की का आकद मुझसे कर दिया, क्योंकि मतवातर हादसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से आकद करने को तैयार ना हुआ। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक कोहे गरां की शक्ल में हाजिर हुआ और उसने जोर से एक चीख मार कर कहा, तू कहाँ आया है। मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया। मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राजी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने इसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह पर एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो। मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार कर मुझसे कहा, मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनाचा जब मैं इस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज आई कि वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह रहे हैं, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह जमीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर बाद इसको होश आया तो कहने लगा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई सुराख या वजन हो इन सबको बंद कर दो। इसने ऐसा ही किया। चुनाचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। तो इसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया, जब तुमने पहली मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर इसे कोई रास्ता न मिला। जब तुमने दूसरी मरतबा ला हौल पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतर कर शैतान को घेर लिया। जब तीसरी मरतबा तुमने ला हौला पढ़ा तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और अल्लाह ताला ने हमें इस मलऊन से निजात दे दी। खलीफा हारून रशीद ने निसरानी के जुबानी ये वाक़या सुनकर इसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ फरमा दिए जिनके औज इसको कैद का हुक्म दिया था।